हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखेंगे किसी भी व्यक्ति की अगर फार्मर रजिस्ट्री करते समय कुछ गलत हो गया, डेटा मिसमैच हो गया है या कुछ छोड़ दिया गया है, ई-केवाईसी गलत हो गई है तो कैसे सही करोगे। मेरे इस वीडियो में देख सकते हो जैसे कि किसी फार्मर का जो नेम है अनिल कुमार और उसी किसी से आइडेंटिफायर पे जो उनके फादर्स का नेम होता है वहाँ पे भी अनिल कुमार ही लिखा है। अब इस केस में मैं कैसे इसको सही करूँगा पूरा आपको दिखाऊंगा और सही भी करूँगा, ठीक है। तो और भी चीज़ें जैसे कि किसी व्यक्ति का कंटिन्यू एडिटिंग से खुल रहा है, मान लीजिए ई-केवाईसी करते समय या डाटा गलत फिट कर दिया गया या अन्य कोई चीज़ फीड करने के बाद छोड़ दिया गया तो वो कैसे सही करेंगे, सारी चीज़ को यहाँ पे क्लियर करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे री ई-केवाईसी का एक ऑप्शन है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो ये जो डेटा आपका दिख रहा है जो भरा है तो यहाँ पे एक मैसेज आता है दिस एक्शन विल बी परमानेंटली डिलीट, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे भरा है आधार से संबंधित वो डिलीट करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे यस और नो पर क्लिक करके हम कंप्लीट इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डेमो के लिए दिखा देता हूँ, आप यस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देख सकते हो कि मेरे केस में यहाँ पे एक मैसेज आता है फार्मर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल, इस तरह से आता है। अब नए सिरे से आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसकी जो नई प्रक्रिया कैसे करोगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होता है, लेकिन मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ ये होता कैसे कैसे करना है। सबसे पहले गूगल क्रोम पे upf.agristate.gov.in इस तरह से आओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के यहाँ पे लॉगिन विद सीएससी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए ये सीएससी की आईडी से होगा। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो जनसेवा केंद्र के माध्यम से जा सकते हो, या आप वीडियो देख रहे हो तो बता सकते हो जिनका इशूज़ है कि वो यहाँ पे जाके री ई-केवाईसी करवाएंगे तो सही हो जाएगा। अब सीएससी संचालक अपना आईडी या पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन करेगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे डालना होता है उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर। जैसे कि मैंने जिन व्यक्ति का मुझे करना था मैंने उनका आधार कार्ड नंबर डाला। अब देखिए यहाँ इन्होंने पहले कहाँ से करवाया क्या करवाया मुझे नहीं पता। जब जैसे मैंने इनका आधार कार्ड नंबर डाला तो कंटिन्यू एडिटिंग से खुल के आया, यानी इनका फॉर्म आधा कंप्लीट इस तरह से भरा था। अब गलत सलत क्या भरा था वो तो जब हम यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे वो दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे कि इनका जो नेम है और इनके आइडेंटिफायर इनके फादर्स का नेम यहाँ पे दोनों में सेम लिखा है, जबकि इंग्लिश में भी लिखा है। मतलब इसको मैं एडिट भी नहीं कर पा रहा यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में तो यहाँ पे भर दिया गया, ठीक कर दिया गया, लेकिन इंग्लिश का वही दिख रहा है जो कि गलत डेटा है। यानी कि नेम दोनों सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खतौनी में दूसरा नाम है जो भी है। अब इसको मैं कैसे सही करूंगा, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक री ई-केवाईसी का ऑप्शन है, ये सीएससी की आईडी पे यहाँ पे ऑप्शन है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो री ई-केवाईसी का तो यहाँ पूछता है दिस एक्शन विल परमानेंटली डिलीटेड ऑल सेव्ड इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस आधार, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी जो आधार के माध्यम से डिटेल भरी गई है वो यहाँ पे डिलीट कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे यस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे फिर से करनी है ई-केवाईसी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया देख सकते हो यहाँ पे आता है कि फार्मर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि पूरा रिकॉर्ड इनका डिलीट हो गया। अब नए सिरे से यह व्यक्ति कर सकते हैं। तो जिनका कंटिन्यू एडिटिंग से आ रहा था तो री केवाईसी सीएससी के माध्यम से करके यहाँ पे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर डाला मैंने, फिर से देख सकते हो अब कंटिन्यू एडिटिंग से नहीं खुला है, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया। तो ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हम ओटीपी इसको डाल देते हैं, जैसे कि गया पहले कंटिन्यू एडिटिंग से खुल रहा था, अब यहाँ पे देखिए ओटीपी जा रहा है आधार कार्ड नंबर डालने के बाद। ये यहाँ पे प्रक्रिया है, ये कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दी, नीचे देख सकते हो यहाँ पे आधार वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पे फिर से मांग रहा है, तो मैं एक कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, केवल ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, आधार से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद देख सकते हो इसमें भी ओटीपी जाता है वेरिफिकेशन के लिए, आप इसको भी वेरीफाई कर लोगे ओटीपी डाल के। तो ये चीज आप दोबारा से री केवाईसी के माध्यम से यहाँ पे वेरीफाइड कर लिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब आगे की प्रक्रिया को दिखाते हैं जहाँ पे नेम मिसमैच था। अभी देख सकते हो इनके जो है यहाँ पे अभी जो नेम है फार्मर का वहाँ पे अनिल कुमार लिख के आ रहा है और यहाँ पे हिंदी में लिखने के लिए आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे हिंदी में डाल लेता हूँ। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनके पिताजी के नेम वाला जो इंग्लिश में भी लिख के आ रहा था तो वो नहीं नीचे आ रहा। देखिए इनके स्कोर तो मैच हो गया, नाम जो हिंदी इंग्लिश का होता है वो मैच हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे मैं इसका कास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जाति, और यहाँ पे सनाब में क्या होता है, यहाँ पे अभी तक अनिल कुमार लिख के आ रहा था इंग्लिश में, अभी ई-केवाईसी करने के बाद यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके आधार पे अभी वर्तमान पे आधार पे नाम नहीं आया जो प्रिंट करके आया है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो हिंदी वाला है आप यहाँ पे डाल सकते हो, यानी ई-केवाईसी करने के बाद इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने गलत भी भर दिया है तो ई-केवाईसी करने के बाद एज पर आधार पे जो भी डेटा होगा वो अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ पे मैं हिंदी पे डाल देता हूँ क्योंकि खतौनी में जो नेम है आप वही यहाँ पे एक बार डाल दीजिएगा, तो ये आपको सहायक हो जाता है वहाँ पे मैप करने के लिए खतौनी से और व्यक्ति के नाम से। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहो तो ये छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हिंदी में। इंग्लिश वाला तो आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि आधार पे भी नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है।
उसके बाद फोटो दिखेगी, नीचे आता है एड्रेस, जो बेसिक एड्रेस होता है रेसिडेंटल, तो आप यहाँ पे भर लोगे नॉर्मली, हर वीडियो में आप मैंने देखा होगा, मैंने कंप्लीट बताया है। ये आपका जो परमानेंट यानी रेसिडेंटल एड्रेस होता है उसको भरा जाता है। नीचे स्क्रॉल करके आते हो लैंड ऑनरशिप डिटेल्स में, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे ऑनर टाइप में, और नीचे जो ऑक्यूपेशन डिटेल होती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे आता है लैंड सीडिंग का, यानी कि लैंड ऑन वाली डिटेल भरना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे फेच लैंड डिटेल का एक ऑप्शन है जिस पे क्लिक करना होता है। अब इस पर आपको क्लिक करने के बाद क्या करना होता है, व्यक्ति की जहाँ पे ज़मीन है वहाँ का एड्रेस सेलेक्ट करना है, यानी कहाँ पे है ज़मीन, इस तरह से सेलेक्ट करो, ग्राम पंचायत तहसील। यहाँ पे इंटर सर्वे नंबर यानी खाता जो गाटा संख्या होता है उसको यहाँ पे डालना है। गाटा संख्या भरते समय आप बा का ध्यान रखना है, वैसे ही भरना बिना स्पेस के, सबमिट करना है। सारे व्यक्तियों का नाम यहाँ पे दिख जाएगा, जिस व्यक्ति का नाम आपको लेना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है आपको उसमें, तो यहाँ पे माय नेम इज द नॉट इन द लिस्ट वाले पे क्लिक करके भी आप आगे बढ़ के खसरा संख्या से देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन मेरे केस में था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया उस व्यक्ति का, और इन बॉक्स पे टिक करके जहाँ जहाँ जितने गाटे हैं सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से इस व्यक्ति के जितने थे गाटे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी एक चीज़ लोग गलती करते हैं, वेरीफाई ऑल लैंड कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन है नीचे, इसको स्क्रॉल करके इधर की तरफ लाना है। सबसे पहले आपको मैचिंग स्कोर देख लेना है, उसके बाद ही वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो स्कोर है ये 20 से 25% से ज़्यादा होना चाहिए, 100 तक हो, 90, 80, 70। मेरे केस में 35 मैच कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश में नाम नहीं था लेकिन मैंने हिंदी में डाल दिया, इसकी वजह से यहाँ पे इशूज़ आ रहा है, और क्योंकि खतौनी में इनके पिताजी का नाम था तो इस तरह से इशूज़ आ रहा है। अब इसके बाद देखिए इतना स्कोर है तो ये हो जाएगा रजिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है, यानी 30-35 से प्लस या 20 प्लस से होना चाहिए तभी हो जाएगा। जब आप वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे सारा टिक लग जाएगा, यानी आपका वेरीफाई ऑल लैंड हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करके डिक्लेरेशन जो आप बेसिक से करते हो, देन सेव एव करके आगे बढ़ जाओगे। अब इसका कभी भी व्यक्ति से करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि फार्मर से, OTP बेस, बायोमेट्रिक, क्योंकि CSC से है तो OTP बेस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड टू ई-साइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि ऑथेंटिकेशन के लिए खुल गया है। आधार कार्ड नंबर डालना उसी फार्मर का, सेंड OTP पर क्लिक करना है, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP भेजने के बाद इसको यहाँ पर डाल के वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस थी मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पे बता दिया। वेरीफाई आप OTP पर क्लिक करते हो, CSC से कुछ पेमेंट करता है तो यहाँ पे CSC का अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के, वॉलेट पासवर्ड डाल के, इस तरह से कंप्लीट ये फॉर्मल रजिस्ट्री यहाँ पे हो चुकी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैचिंग स्कोर जो नाम होता है वो किस तरह से आप थोड़ा बहुत उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसका मैं कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन अभी अपलोड करने में एडिटिंग बाकी है। देख सकते हो जिन व्यक्ति का मैंने किया है तो यहाँ पे डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ चुका है, इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो मैचिंग स्कोर का इशूज़ होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, पहले नाम लिख के या बाद में लिख के, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।